जो आज हमारा द्वितीय यानी कि सेकंड प्रश्न पत्र स्टार्ट होता है, यह हमारा तंतुओं का ज्ञान। इसमें सबसे पहली यूनिट है तंतुओं का वर्गीकरण, तंतुओं पर विभिन्न प्रभाव। दूसरी यूनिट है सिलाई हेतु वस्त्र की पूर्व तैयारी और तीसरी है सिलाई में काम आने वाली वस्तुओं का ज्ञान। ये प्रश्न पत्र भी हमारा 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स तीनों लेसन में डिवाइड हो जाते हैं। अब आगे आता है हमारा तंतुओं का वर्गीकरण, तंतुओं पर विभिन्न प्रभाव। ये तो आप जानती हैं कि वस्त्र का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है, चाहे वह पेड़ों की पत्तियों के रूप में हो और चाहे छाल के रूप में या जानवरों की खाल से हो या वस्त्र के रूप में हो। सभ्यता के प्रारंभ से ही आदि मानव पत्तों, चर्म अथवा वत्कल से अपने शरीर की सर्दी, गर्मी और बरसात से रक्षा करते हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे मनुष्य की रुचि जो है सुंदरता की ओर जागृत होती गई, यानी कि बढ़ती गई, और उसे अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए उसने वस्त्र पहनने का प्रयास करना प्रारंभ किया। वस्त्र का जैसे प्रचलन हुआ, वैसे वैसे देश, काल तथा परिस्थितियों का पर भी उनका प्रभाव पड़ा। मुस्लिम शासक जो है कुर्ता, अचकन तथा टोपी पहनते हैं। अंग्रेजी काल में अंग्रेजों के पहनावे का प्रभाव पड़ा। वस्त्र मनुष्य की, ये तो पता ही है आपको, की आवश्यकता है। यह शरीर को ढकने का कार्य करती है, सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने का कार्य करती है। शरीर की सुंदरता तथा सुंदरता में भी वृद्धि करती है, सुंदरता बढ़ाती है। पहले तो वस्त्र केवल प्राकृतिक साधनों के द्वारा ही तैयार किए जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि रासायनिक पदार्थों से भी वस्त्र तैयार करने की कला में विकास तेजी से हो रहा है। वर्तमान युग में किसी व्यक्ति के रहन सहन का स्तर उसके कपड़ों से ही लगाया जाता है, परिधान से, यानी कि परिधान से ही लगाया जाता है। अगर ये तो आप समझते हैं कि यदि व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहन रहा है तो लगता है कि उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। परिधान तैयार करने में रुई, रेशम, ऊन, जूट तथा सन आदि के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, परंतु नई खोजों से मानवकृत तंतुओं का भी निर्माण, जैसे नायलॉन वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा सबसे पहला कपड़ों के तंतु। कपड़ों के तंतु वस्त्रों के वे तत्व हैं जो वस्त्रों के निर्माण, यानी कि वस्त्रों को बनाने के लिए मूल पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार तंतु वह देखने में, यानी कि दृष्टिगत एवं न्यूनतम इकाई है देखने के लिए जो वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। तंतुओं से पहले धागे का निर्माण किया जाता है, फिर उससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार वस्त्र निर्माण की 4 इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा तंतु। यह सबसे छोटी इकाई है, इससे सूत या धागा तैयार किया जाता है। ये व्यास में अत्यंत छोटे होते हैं। व्यास यानी कि क्या बोल सकते हैं, मोटाई में, मतलब है ना, बहुत बारीक होते हैं। तंतु की लंबाई कुल सामग्री के अनुपात में 1 इंच से 30 इंच तक होती है। दूसरा हमारा है धागा। तंतुओं के आपसी मेल से सूत तैयार होता है, ये लंबे होते हैं। तीसरा है वस्त्र। सूत से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सूत के ताना बाना, यानी कि लंबाई को ताना और चौड़ाई को बाना
कहते हैं। तो चौड़ाई तो जब हम कपड़ा बनाते हैं तो धागे की लंबाई और चौड़ाई से कपड़ा तैयार किया जाता है, ताना बाना बुना जाता है उसका। नंबर 4, वस्त्र सज्जा। पहनने के वस्त्र की सजावट की जाती है। पहनने के वस्त्र की सजावट की जाती है। रंग, डिजाइन आदि से वस्त्र जो है सुंदर बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को सूत्र रूप से हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पहला तंतु, तंतु से धागा, धागे से वस्त्र और वस्त्र से परिसज्जा यानी कि उसकी सजावट। यदि किसी बुने हुए वस्त्र से उसके एक ताने को निकालकर उसके घुमाव की खोले तो उसमें से अनेक छोटे छोटे मुलायम बाल के समान तंतु अलग किए जा सकते हैं। असंख्य सैकड़ों तंतुओं के सहयोग से सूत तैयार किया जाता है और वस्त्र का निर्माण किया जाता है। थैंक यू।